जी मेरा नाम खुर्रम एजाज़ है और मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का वाइस प्रेसिडेंट हूँ 2020 के लिए। एफपीसीसीआई जो है वो तमाम पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। इसमें जितनी चैम्बर्स हैं पाकिस्तान में और जितनी एसोसिएशंस हैं, ट्रेड एसोसिएशंस, उनकी नुमाइंदगी होती है और हमारे जो मेम्बरान हैं वो चैम्बर्स के और एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कोई इंडिविजुअल नहीं होता हमारा मेंबर, एसोसिएशन और चैम्बर्स होती हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव लेके आती हैं। हम लोगों ने अभी रिसेंटली चार्ज लिया है जनवरी 2020 में, और इस वक्त जो मुल्क की मईशत की सूरत हाल है उसके ऊपर वो कुछ तसल्ली बख्श नहीं है। गो कि गवर्नमेंट के साथ हमारी इंटरेक्शन हो रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ 2 मरतबा मीटिंग हो चुकी है। इसके अलावा जितने भी उनकी कैबिनेट के अहम जो वज़रा हैं उनसे भी हमारी मीटिंग हुई और हमने यही उनसे कहा है कि इस वक्त हमें एक चार्टर्ड ऑफ इकनॉमी की ज़रूरत है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम बिज़नेस कम्युनिटी के लोग बैठें और वो ये देखें कि किस तरह हम अपने मुल्क की इकनॉमी को, अपनी मईशत को मजबूत कर सकते हैं। इसमें हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अब हम मिलजुल के काम करें। यही वजह है कि हमारी जो एफपीसीसीआई की स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, डिफरेंट सेक्टर्स की होती हैं, 150-200 के करीब स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं और हमने ये किया है कि हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उन्हें एम्पावर करें। जो रेलिवेंट फील्ड के लोग हैं, जैसे अगर टेक्सटाइल के लोग हैं, हमारे टेक्सटाइल की अगर स्टैंडिंग कमेटी है तो उसमें वही लोग हों जो टेक्सटाइल को अच्छी तरह जानते हैं। इसी तरह जो हमारी एक्सपोर्ट की कमेटीज़ हैं, जो हमारी बिज़नेस दूसरे जो स्पेसिफिक कमेटीज़ हैं, हमारी सॉफ्टवेयर आईटी के अंदर बहुत बड़ा जो है वो पोटेंशियल मौजूद है। तो हमने कोशिश ये की है कि जो भी हमारी जो एसोसिएशंस थी, स्टैंडिंग कमेटी बना के उन्हीं लोगों को जो है हम उनको नॉमिनेट करें, उनको कन्वीनर और डिप्टी कन्वीनर बनाएं और वो काम करें। क्योंकि जब तक आप जो कंसर्न लोग हैं उनको एम्पावर नहीं करेंगे तब तक जो है वो उतनी एफर्ट फुल नहीं हो सकती वो कमेटीज़। तो यही वजह है कि हमने जो है अपने तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया है। हम गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करते हैं, हमारी मुख्तलिफ मीटिंग्स होती हैं, हमने उनमें यही कहा है कि हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारा पावर का रेट बहुत ज़्यादा है और अनफॉर्चुनेटली हमारे पड़ोसी ममालिक में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था तो हमारे यहाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है। ख़ुसूसी तौर पे कराची जो कि यहाँ का सी पोर्ट सिटी है पाकिस्तान का, हमारे यहाँ कमर्शियल सी पोर्ट्स हैं। हम यहाँ हमारे पास गर्म पानी जिसे कहेंगे कि जो साल के 12 महीने यहाँ पे हमारे समुंदर से जो है वो हमारे जो पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ लैंड भी मौजूद है, हमारे यहाँ सस्ती लेबर भी है, लेकिन उसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली कराची में, सिंध के सूबे में वो काम नहीं हो सके जो होने चाहिए थे। और इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ से कुछ साल पहले जो मुख्तलिफ ममालिक में शिफ्ट हुई या दूसरे शहरों में शिफ्ट हुई। इसके लिए हम फेडरल गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करते हैं। हम आप जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उससे भी हमने बात की है, गवर्नर साहब से हमारी बात हुई है कि खुदारा अब हमें चाहिए कि जितनी यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ मिलकर हम ये देखें कि वजह क्या है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही, कराची में इंडस्ट्री नहीं लग रही। जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी उस वक्त तक जो है हम अपने हमारे मुल्क, हमारे नौजवान जो हैं, एक बहुत बड़ा तबका है यहाँ पे, एक बहुत हमारे जो उसका शेयर है पॉपुलेशन में वो नौजवानों का है। हमारे नौजवानों में पोटेंशियल है, वो अच्छी तालीम भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन तालीम के बाद अगर उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएंगे। यही वजह है कि हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, हमारे जो नौजवान हैं, जो एक किसी भी मुल्क में, किसी भी माशरे में एक अहम रोल अदा करते हैं उस मुल्क की तरक्की में। और हम यहाँ जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर चले जाएँ और बाहर के ममालिक में जाके अपनी सलाहियतों को बरवकार लाएँ और यहाँ हम उनकी सलाहियतों से महरूम हो जाएँ, तो ये बड़े नामुनासिब बात है। और ये इसी वक्त हो सकता है कि जब हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, फैक्ट्रियाँ लगें, कारोबार हो, रोज़गार के मौके मैसर होंगे, तो हम अपने नौजवानों को जो है वो नौकरियाँ दे सकते हैं। और हमारे नौजवान जो हैं, क्योंकि आज का नौजवान जो है वो हमसे ज़्यादा, हमारी जनरेशन से ज़्यादा जो है वो समझदार है, मैं समझता हूँ, और उसके अंदर ज़्यादा हुनर है। आजकल आप देखेंगे आईटी का ज़माना है, सोशल मीडिया है, जो चीज़ें हमें बहुत बाद में जाके पता चलती थी, आज हमारे बच्चे, जो नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं, वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से पिक करते हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। लेकिन फ़ायदा यही है कि जब वो जो भी उनकी सलाहियत है, जो उनका पोटेंशल है, वो इस मुल्क में ही इस्तेमाल हो, यहीं के लोगों के लिए इस्तेमाल हो। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट से ऑन बोर्ड हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, हमारे स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन जो दुनिया की में जो है वो तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं, स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन। लेकिन ना ही यहाँ ऐसी जीज़ जो है वो काम कर रहे हैं, ना ही APCs काम कर रही हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की आप मिसाल ले लें कि वहाँ पे स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन के अंदर बेतहाशा इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है,
लेकिन यहाँ हमारे यहाँ लैंड भी मौजूद है, हम सी पोर्ट भी मौजूद है, लेकिन ना इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से हम स्पेशल इकनॉमिक जोन और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है उनको खातिर ख्वाह जो है हम नहीं इस्तेमाल कर सक रहे, और यही वजह है कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आ सक रही। सी पैक आने के बाद हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गो कि अभी महंगी है, लेकिन यहाँ हमारे पास वाफर मौजूद है। अब कहना मसला ये है कि जब यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं लगेगी तो उनकी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी होगी, क्योंकि यूटिलाइज़ नहीं कर सकेंगे। तो वाहिद हल ये है कि हम जो है यहाँ इंडस्ट्री लगाएं, और इसके लिए हम गवर्नमेंट से भी ताउन रखते हैं। गवर्नमेंट चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप जो है अपने सारे काम छोड़ के इकनॉमी पे तवज्जो दें। अगर हमारे जेब में पैसा होगा, हमारी इकनॉमी मजबूत होगी, तो पूरी दुनिया भी हमारा साथ देगी। वरना आजकल दोस्ती भी जो है वो सिर्फ अपना माशी मफाद देख के की जाती है। थैंक यू।